पूजा हूँ, अर्चना हूँ, मैं इस विश्व की भवानी हूँ, अबला नहीं बेचारी नहीं, मैं इस देश की नारी हूँ। नमस्कार, मैं आस्था आप सबका स्वागत करती हूँ बात भारत की के एपिसोड 7 में। आज की हमारी चर्चा का विषय है इक्वालिटी फॉर विमेन, यानी कि महिलाओं के लिए समानता। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मीडिया जगत की कुछ छात्राएं पावनी, खुशी, यशिता और वंदना। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल विमेन्स डे। इस दिन हम महिलाओं की उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं और साथ के साथ उनकी समानता के लिए दुहार करते हैं। सन 1911 में क्लार ज़ेटकर नाम की एक महिला ने इस दिवस की शुरुआत करी थी और आज पूरे विश्व में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जब हम महिला की समानता की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि क्या हमारी महिला सशक्त है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं यशिता से पूछना चाहूंगी कि आजकल के समय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारी नारी सशक्त है, एम्पावर्ड है? Thank you so much for your question, Astha. And according to me, a woman has always been empowered. क्योंकि empowerment शब्द का अर्थ ही यही है कि having the control of your own life. And I think that it has always been the society that kept on telling her कि no, जब तुम छोटी हो तब तुम अपने पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, when you are married you are a liability of your husband, और जब तुम बूढ़ी हो जाती हो तब तुम अपनी बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. But I think that a woman is a master of her own destiny and that has always influenced her thoughts कि man एक superior gender है. But like I'll tell you with a very simple example. Imagine कि मैं एक बच्चे को बोलूँ कि तुम्हें मैं रोज़ 10 रुपये दूंगी और रोज़ तुम्हें सिर्फ 1 रुपये की चॉकलेट खानी है और वो 9 रुपये तुम्हें अपनी गुल्लक में जमा करने हैं, और 1 साल बाद मैं तुमसे तुम्हारी गुल्लक भी ले लूँगी और तुम्हारा फेवरेट टॉय भी. Sounds weird, right? But this is exactly what we are doing in dowry. तुम अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी स्वाहा कर देते हो एक बेटी के दहेज में, और साथ साथ उनकी बेटी भी दूसरे घर जाती है. एंड नॉट ओनली डाउरी, आई थिंक देयर हैव बीन अ न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स जिसने एक औरत का नजरिया ही बदल दिया है सोसाइटी में. एंड आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टॉप कैटेगराइजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कि अगर वो एक लड़का है या वो एक लड़की है. आई थिंक वी शुड सी पीपल एज ह्यूमन बींग्स. And I, as a woman, I demand inclusivity. I don't want to be a superior gender. I don't want to be a special gender. I want to stand with you. मुझे आपके साथ खड़े होना है, ना आपके आगे ना आपके पीछे, but मुझे आपके साथ खड़े होना है. That's it. थैंक यू सो मच यशिता. अब खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज एन इंडिविजुअल्स हम ग्राउंड लेवल पे इस कॉज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वेल आस्था, आई गेस सॉल्यूशंस पर आने से पहले हमें पहले प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए. इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन इन सोसाइटी के रीजंस क्या हैं. सो इसके बेसिस पे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज फैमिली, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज एजुकेशन एंड फोर्थ इज सोशल एक्सेप्टेंस. सी फैमिली, हम सब इतने कैपेबल हैं कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को समझा सकते हैं कि मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला किसी भी स्तंभ पर, किसी भी सेक्टर में किसी से भी पीछे नहीं है. दोनों हर एस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं साथ में. बात की जाए अगर हेल्थ और एजुकेशन की, तो हमारी सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे काफ़ी डेवलप हो चुकी है. हर एरिया में एक NGO है, प्लस हर NGO की डिजिटल प्रेजेंस है जिनसे कनेक्ट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और हम इजीली उन तक पहुंच सकते हैं, जिससे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट और फीमेल का डेवलपमेंट हो सकता है. साथ ही अगर बात की जाए सोशल एक्सेप्टेंस की, तो वहाँ पर देखिए विमेन आजकल पीयर प्रेशर के अंडर और काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं बोल पाती है. तो आई गेस यहाँ पे जो हमारे मेल हैं सोसाइटी के, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को, अपनी मदर्स को, सबको ये बूस्ट करें और उन्हें एनकरेज करें ये बोलने के लिए कि दे आर इक्वल, दे हैव अ स्टैंड इन द सोसाइटी, दे कैन स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स, दे शुड स्टैंड फॉर देमसेल्व्स. जैसे ही हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, साथ ही साथ हमें हमारा शायद सोल्यूशन भी मिल जाता है, बिकॉज व्हेन वी नो द प्रॉब्लम वी कैन इजीली फाइंड द सोल्यूशन. सो वी शुड वर्क ऑन द प्रॉब्लम सो दैट वी हैव अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. थैंक यू खुशी. तो वंदना, खुशी ने अपने आंसर में अलग अलग सेक्टर्स की बात करी, अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें बताए. तो क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो इन अलग अलग सेक्टर्स में हेल्प कर रही हैं? वेल आस्था, देखिए, समाज के विकास का सीधा संबंध महिला के विकास से है. महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती.
इसी तहत सरकार ने तरह तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है जिससे महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके समाज के अंदर, जिनमें से एक हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो साल 2015 में जनवरी में शुरुआत किया गया था और लॉन्च हरियाणा के पानीपत जिले से किया गया था। इस स्कीम को लॉन्च करने का सबसे मुख्य कारण यह था कि जो लिंग अनुपात है वो गिर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य यह था कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को जैसे भ्रूण हत्या का शिकार नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक दूसरी स्कीम हमारी थी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। महिलाओं के साथ हिंसा की जा रही है और दिन ब दिन दरिंदगी की शिकार होती जा रही है महिलाएं। तो इस स्कीम के तहत ये था कि महिलाओं के लिए वुमेन हेल्पलाइन स्कीम जारी की गई थी 181 नंबर, जिसपे महिला कांटेक्ट करके अब इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। थैंक यू सो मच वंदना। तो पावनी, अभी हमें वंदना ने गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स बताई, अलग अलग स्कीम्स की बात करी, तो आप क्या हमारे ऑडियंस को ये बता सकती हैं कि इन स्कीम्स के आने से पहले और इन स्कीम्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हमने अपने समाज में नोटिस किए हैं? थैंक यू आस्था। जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने आपको बताया कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू करा गया था, पर ये सारी स्कीम्स सब स्कीम्स है, इनकी जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है मिशन शक्ति। अगर इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, अगर उसे फुल्ली डेवलप नेशन बनना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 और 5 के अंडर हमारा जो सेक्स रेशियो है वो 1000 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने करा वो था सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को रोका गया। आज पूरी तरह इंडिया में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बैन है। सेकंड जो काम किया गया वो लोगों से पूछा गया कि वो अपनी बेटियों को एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते, और सिर्फ ना ही कि उनके पूछा गया और उन चीज़ों पे काम किया गया। जैसे पहला उन्होंने बताया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। हरियाणा सरकार 21,000 रुपये एक बेटी के जन्म पे पेरेंट्स को देती है। उसके अलावा सेकंड था कि उनको जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो वो कंफर्टेबल नहीं मानती कॉलेजेस और स्कूल में जाना, क्योंकि वहाँ पे अनहाइजीनिक टॉयलेट्स होते हैं, तो उस पर काम किया गया है। साथ ही साथ पैड जनरेटिंग मशीन्स कॉलेजेस और स्कूल्स में लगवाई गई हैं। इसके अलावा मैं आपको नंबर्स के थ्रू बताना चाहूँगी कि इस स्कीम के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम देखें तो हरियाणा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है करनाल, जहाँ पर पहले 675 फीमेल्स थी ओवर 1000 मेल्स, अब वहाँ का रेशियो है 829 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, वो है यूपी के माऊ का, जहाँ पे पहले 621 फीमेल्स थी ओवर 1000 मेल्स, आज वहाँ पर 951 फीमेल्स है ओवर 1000 मेल्स। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी चेंज जो इंडिया में आया है ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, बट हर स्कीम की प्रोज है तो उनके कॉन्स भी होते हैं। इस स्कीम का जो सबसे बड़ा कॉन है कि इसके लिए 800 करोड़ का टेंडर पास किया गया था, मतलब उतने की फंडिंग की जाएगी, पर पार्लियामेंट में अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई जिसमें ये बताया गया कि इसका 50% भी यूज़ नहीं करा गया है। तो जो स्कीम सरकार शुरू करती है उनके लिए उन्हें अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पावनी। अब यशिता, शो में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस इनइक्वालिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? So Astha, it started way back when human was evolving. तो जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे, जब ये तय किया गया कि क्योंकि आदमियों का मसल मास और मसल पावर ज़्यादा होती है तो वो बाहर जाके खाना लाएंगे और वुमेन जो है वो घर पे इस खाने को मैनेज करेंगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ये साबित नहीं होता कि कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है या कौन सा काम ज़्यादा आसान, बट ओवर द पीरियड क्योंकि रिसोर्सेज का कंट्रोल आदमियों के पास था तो ये दिमाग में एक मेंटालिटी बन गई कि मैन इज़ अ सुपीरियर जेंडर, एंड ओवर द टाइम ये इतनी ज़्यादा लोगों के दिमाग में बैठ गई कि सती जैसी प्रथा इम्प्लीमेंटेशन में आ गई कि एक आदमी के बिना एक औरत का जीवन ही व्यर्थ है। एंड उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं तो आई थिंक ये एंटी फेमिनिस्ट अपब्रिंगिंग इतनी ज़्यादा कण कण में बस चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम जब हमारे घरों में ये तर्क बहुत आसानी से यूज़ कर दिया जाता है कि अबे लड़की है क्या। अगर कोई लड़का किसी अंधेरे की जगह पे जाने से डरता है, कुछ काम करने से डरता है, तो लाइक पीपल बहुत यूजुअली ये कह देते हैं कि अरे लड़की है क्या। एंड वहीं जब एक लड़की बहुत अच्छा काम कर दे तो पेरेंट्स बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये हमारी लड़की नहीं, ये हमारा बेटा है। वाई? योर डॉटर्स कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ एंड दे विल स्टिल रिमेन योर डॉटर्स। एंड आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
अगर हम आगे बात करें, जब बच्चा घर से निकल के स्कूल में जाता है तो स्कूल में जो हमें स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं कि लड़कियां डॉल से खेल रही हैं, लड़के एरोप्लेन से खेल रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो धीरे धीरे एक बच्चे के दिमाग में बैठते चले जाते हैं। एंड व्हेन दे ग्रू अप टू बी अ एंटी फेमिनिस्ट ह्यूमन बीइंग। एंड फेमिनिज्म से मेरा ये मतलब है कि आदमी और औरत इक्वल है, ना कि जो औरत है वो सुपीरियर है। एंड अगेन आई थिंक कि वुमेन और मैन में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है। जो काम आदमी नहीं कर सकता वो औरत कर सकती है, जो काम औरत नहीं कर सकती वो आदमी कर सकता है। सो यस, थैंक यू सो मच यशिता। अब खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम विमेन इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट या किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं जहाँ विमेन शब्द जुड़ जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं फेमिनिज्म भी फ्रेम में आता है। तो क्या आपको लगता है कि फेमिनिज्म इस विमेन इक्वालिटी को प्रमोट करता है या फेवर करता है? आस्था, मैं मेरी जो को पैनलिस्ट हैं यशिता, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। उन्होंने बखूबी बताया कि फेमिनिज्म जो वर्ड है उसका मतलब होता है महिला और पुरुष की समानता। ये जो मिथ बनाया हुआ है सोसाइटी में कि फेमिनिज्म का मतलब है लड़कों को गिराना, लड़कों को पीछे करके फिर महिला का आगे बढ़ना, ये एक बहुत गलत मिथ बनाया हुआ है। फेमिनिज्म का मतलब होता है पुरुष और महिला का साथ में आगे बढ़ना, पुरुष और महिला का हर सेक्टर में, हर फील्ड में सेम स्टैंडर्ड, सेम लेवल दिखाना, ये होता है फेमिनिज्म का मतलब। और बात की जाए फेमिनिज्म का इक्वलिटी पे वर्क करना, आई गेस फेमिनिज्म शब्द की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर शुरुआत से जितनी अकोमोडेशन शायद लड़कों को दी जाती है, अगर लड़कियों को दी जाती, तो शायद इस फेमिनिज्म वर्ड का ना तो ज़रूरत पड़ती और ना ही जो मिथ क्रिएट हुआ पड़ा है वो भी नहीं होता। और बात की जाए इक्वालिटी की, तो आई गेस हम आज के ज़माने में इतने डेवलप हो चुके हैं कि विमेन हर सेक्टर में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इन एडिशन, जैसे कि हमें खुशी ने बताया कि फेमिनिज्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो वंदना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सोसाइटी में इस इक्वालिटी को फेवर कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसका अल्टीमेटली हमारे सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? वेल आस्था, अगर हम सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी क्रिएट करने लगे मैन एंड वुमेन के अंदर, तो वो ओनली वुमेन को ही बेनिफिट नहीं करेगा, वो बल्कि मैन को भी बेनिफिट करेगा। When a man is perceived as a feminine, he is not a real man if inequality exists. अगर women और men काम को साथ करते चले और दोनों को equal opportunities मिले काम के अंदर, equal study, education मिले, तो वो अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और जिससे हमारी कंट्री को भी फ़ायदा हो सकता है। कंट्री की पॉवर्टी रेट्स कम हो सकते हैं, GDP इंक्रीज हो सकती है और हमारा देश एक वेल डेवलप्ड नेशन बन सकता है। थैंक यू सो मच वंदना। और मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने हमें रीजंस वजह बताई हैं वो हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली एक्सेप्ट करे, जिससे कि हम इस इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। पावनी, आप खुद बहुत ज़्यादा वोकल रही हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेके, विमेन इक्वालिटी को लेके, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगी कि हम कलेक्टिवली सोसाइटी से क्या डिमांड कर रहे हैं जिससे ये इक्वालिटी जल्द से जल्द स्प्रेड हो? वेल आस्था, मेरे हिसाब से इस टाइम वुमेन सिर्फ दो चीज़ें को डिमांड करती है सोसाइटी से। फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड सेकंड है सेफ्टी। अगर आप वुमेन्स को एक सेफ और रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, जैसे कि अभी वंदना ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके घर का अर्निंग मेंबर है जो मेल है या आपके घर की अर्निंग मेंबर फीमेल है, तो दोनों को सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दोनों से सेम एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आपसे वुमेन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब वो घर वापस आएगी काम से तो वो ही काम करेगी। अगर लड़के को कल को होम मेकर बनना है तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते कि ये बेरोजगार है, इससे काम नहीं होता, शायद ये इसलिए घर बैठा है। होम मेकर होना भी बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है और वो मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और सेफ एनवायरनमेंट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि अगर उन्हें इस सब्जेक्ट को लेके कोई भी डाउट है तो वह हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम सिद्धांत है, मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में वुमेन्स के लिए इतनी स्कीम है पर तब भी उनका हमें ग्राउंड लेवल पे कोई भी रीच नहीं दिखती, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? और देखिए, जैसे आपने पूछा कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं दिख रही है स्कीम्स की, उस पर मैं कहना चाहूँगी कि आई गेस जो हमारी ऑडियंस है एज इंडिविजुअल्स उनको अटेंटिव रहना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को आई गेस कुछ कैंपेन्स चलाने चाहिए इस तरह से कि उनकी जो रीच है वो हमारी कॉमन ऑडियंस तक पहुँचे। कॉमन ऑडियंस तक शायद वो कुछ कैंपेन्स चला के कर सकते हैं, कुछ जो हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं शायद उनकी रीच ज़्यादा है हमारी ऑडियंस में, हम उन तक पहुंच सकते हैं ताकि हम जो हमारा
सबसे ग्राउंड जीरो पे जो इंसान बैठा है उस तक हमारी बात पहुंच सके। तो आई गेस ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। और हमें स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जा सकता है। जैसे जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी, उससे पहले जो लिंग अनुपात था वो 819 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स था। बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद जो सर्वे किए गए हैं उनसे पता चलता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, गर्ल्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। हेलो एवरीवन, आई एम जया फ्रॉम BJMC फर्स्ट ईयर। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यशिता से है। हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे टाइम अगर मैं सोसाइटी में खड़ी होती हूँ तो हम देखते हैं कि इक्वलिटी के नाम पे एक वुमेन भी विक्टिम कार्ड प्ले करती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? लाइक ऐसे तो फिर सारी वुमेन्स की इमेज खराब हो रही है, लाइक एक वुमेन अगर ऐसे करे तो। थैंक यू सो मच जया फॉर योर क्वेश्चन। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि आई थिंक वी शुड स्टॉप कैटेगराइजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर एज अ होल। कि अगर हम मर्दों की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मर्द गलत हैं, और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी स्त्रियां बहुत अच्छी हैं। तो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट मेरे हिसाब से जब तक एक लड़की ही अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, अगर उसको ये समझ नहीं आएगा कि जो चीज़ें वो अवेल कर रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास है वो शायद दूसरी औरतों के पास नहीं है, जब तक वो ये बात को खुद नहीं समझेगी और उसका मिसयूज़ करेगी, तब तक एम्पावरमेंट कभी भी नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूँ। सो आई थिंक जितना सोसाइटी की जिम्मेदारी है, जितना लड़कों की जिम्मेदारी है, उतना ही लड़कियों की भी जिम्मेदारी है एक दूसरे को एम्पावर करने की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गार्गी फ्रॉम BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑनर्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर ग्राउंड लेवल की बात ना भी देखें और हायर लेवल की बात देखें तो बॉलीवुड में हम देखते हैं कि मेल एक्टर्स को ज़्यादा पे मिलता है, लाइक 100 CRs, एंड प्रॉफिट भी मिलता है। मूवी में जितना इनकम होता है उसका भी उनको प्रॉफिट मिलता है। बट अगर हम फीमेल्स को देखें तो उनको कुछ ही CRs मिलते हैं, मतलब 7, 8, 10 ऐसे कुछ। तो ऐसा क्यों है? थैंक यू गार्गी। अगर मेरे हिसाब से ये चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आता है। अगर हम पद्मावत की बात करें तो उसमें दीपिका पादुकोण ने शाहिद कपूर और रणबीर सिंह से ज़्यादा चार्ज करा है। उसके बाद गंगूबाई जैसी मूवीज़ जो फुल्ली वुमेन ओरिएंटेड मूवीज़ हैं। तो चेंज आ रहा है पर वो धीरे धीरे आएगा। हम अब ये नहीं उम्मीद रख सकते कि एकदम से ही बहुत मैसिव चेंज आ जाए, पर धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन तो कर रही हैं फीमेल्स और चेंज भी ला रही हैं। मैं अपनी फेलो पैनलिस्ट पावनी की बात में कुछ ऐड अप करना चाहूँगी। जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो मेरे हिसाब से औरतों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, इवन अब तक भी, कि एक मूवी में एक आइटम सॉन्ग डाल के ये करार कर दिया जाता था कि ये पिक्चर तो बहुत अच्छी चलेगी, या फिर ज़्यादातर वुमेन को एक साइड कैरेक्टर मिलता था। पर अब बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स बन रही हैं, एंड आई थिंक वही चीज़ है जहाँ से बदलाव आता है। सिनेमा बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को, एंड आई थिंक कि ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे कि पावनी ने जिक्र किया, आजकल बहुत ऐसी मूवीज़ बन रही है जिसमें फीमेल एक्ट्रेसेस बहुत हायर चार्ज कर रही है मेल से, एंड आई थिंक ये जो चार्ज है ये totally based upon their roles and their screen time होता है, ना कि upon their gender. So yes, things are changing for the better. थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन विमेन इक्वालिटी, जहाँ हमने बात करी कि विमेन इक्वालिटी क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इसके कलेक्टिवली सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है। Precisely, women equality does not mean superiority, but ultimately it can bring prosperity. Thank you so much. हमारे शो को लेके आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।